वेलकम टू न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आप सभी लोगों को यूलिट विभाजन परिमेयिका के बारे में बताएंगे। ठीक है, कक्षा 10 में आपको ठीक है मासा यूलिट विभाजन परिमेयिका के द्वारा ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले बेसिक जानेंगे विभाजन का मतलब होता है भाग करना। ठीक है, तो हम भाग करके कोई भी संख्या ले लेते हैं तो उसको जब हम भाग करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें 4 मान प्राप्त होते हैं। इसे मान लीजिए हमने 21 में भाग किया, ठीक है 4, तो 4 से जब 21 में भाग करेंगे तो यहाँ देखिए 4 का आपको पारा पढ़ना की 20 से ऊपर न जाए तो क्या कितनी बार जाएगा, 4 पंचे तो 20 होता है, तो यह जाएगा यहाँ 20, यहाँ बच्चे 1। ठीक है, अब इसमें आपका देखिए यहाँ एक आपने जिससे भाग किया तो इसे हम क्या कहते हैं, जिससे आप भाग किया मतलब भाजक। जो कट रहा है ये है आपका भाज्य, ये आपका क्या है भाग फल, ये क्या है आपका रिमाइंडर शेष फल। तो इन चारों में एक संबंध होता है। ठीक है, वो संबंध होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। ठीक है, जो सूत्र होता है ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष फल। ठीक है, या जिसे आप कह सकते हैं डिवाइडेड बराबर डिवाइजर इंटू क्वार्टियन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वार्टियन और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, मतलब हम किसी संख्या में भाग देंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम इस विधि द्वारा चेक भी कर सकते हैं कि हमारा उत्तर आया सही या गलत। इसको हम 21 को क्या लिखेंगे, ठीक है, अब 21 में एक भाज्य, ठीक है, फिर भाजक मतलब किससे भाग दिया गया, 4 से। भागफल कितना है हमारा 5 और शेष फल आया 4 पंचे 20 से 21। ठीक है, तो मान हमारे पास 2 था। ठीक है, अब 2 में आपका क्या होगा, 2 मान में एक इसमें छोटा था एक बड़ा, 21 मतलब बड़ा था ये क्या, इसमें आपका जब 2 मान प्राप्त हुआ तो इसमें आपको 2 और संख्याएं मिली। ठीक है, छोटा बड़ा रहेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ चारों में आपस में 2 मिलेंगी तो उसके साथ में 2 और इसके साथ में ये 2, इसमें आपस में एक संबंध। ठीक है, वही संबंध है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल का। ठीक है, अब इसमें आपका एक और कंडीशन है। ठीक है, आपका देखिए यहाँ पर चाहे इतना भी भाग करेंगे, ठीक है, तो जो इसमें आपका ये देखिए, जो इसमें आपका ये आएगा जिससे आप भाग करेंगे वो हमेशा किससे बड़ा होगा, रिमाइंडर से। ठीक है, जिसमें मतलब किसी भी संख्या में ये देखिए यहां तक इस प्रकार से इसमें ये संबंध होगा कि ये आपका क्या होगा, इधर वाला ये भाग बड़ा होगा और ये छोटा होगा। ऐसे हम चाहे जहां भी आप कोई भी भाग कर लीजिए, मान लीजिए हम 10 से कर रहे हैं 51 में, तो 10 बचे 50 और ये 51, यहाँ एक शेष बचा। यहाँ देखिए ये भी क्या है, इधर वाला मान ये बड़ा है, इधर वाला ये छोटा है। आइए, ठीक है, किससे बड़ा होता है, 0 के लगभग कभी कोई संख्या से 10 बचे 50 है, ये कट गया, तो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब बड़ा या बराबर। ठीक है, 0 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, अब किससे छोटा होता है आपके, ठीक है, ये जो है आपका यहां लिख सकते हैं किससे, 0 से बड़ा या बराबर
और किससे आपका छोटा होता है ये हमेशा? भाजक से। ठीक है, भाजक से कभी बराबर या बड़ा नहीं हो सकता, भाजक से छोटा। यहां पर हमें ये कंडीशन मिला, ठीक है, कि जब हम किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं तो जो आपका भागफल आता है वो शेषफल जो होगा वो 0 से या तो बड़ा या बराबर होगा, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, तो यही इवोल्यूट विभाजन परिमेयिका में, ठीक है, आपको पढ़ना। ठीक है, अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको हम इवोल्यूट विभाजन परिमेयिका को बताते हैं। वेलकम टू न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आप सभी लोगों को इवोल्यूट विभाजन परिमेयिका के बारे में बताएंगे। ठीक है, कक्षा 10 में आपको, ठीक है, मासा इवोल्यूट विभाजन परिमेयिका के द्वारा ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले बेसिक जानेंगे विभाजन का मतलब होता है भाग करना। ठीक है, तो हम भाग करके कोई भी संख्या ले लेते हैं तो इसको जब हम भाग करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें 4 मान प्राप्त होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 21 में भाग किया, ठीक है, 4, तो 4 से जब 21 में भाग करेंगे तो यहाँ देखिए 4 का आपको पारा पढ़ना की 20 से ऊपर न जाए, तो क्या कितनी बार जाएगा? 4 पंचे तो 20 होता है, तो यह जाएगा यहाँ 20, यहाँ बचते 1। ठीक है, अब इसमें आपका देखिए यहाँ एक आपने जिससे भाग किया, तो इसे हम क्या कहते हैं? जिससे आप भाग किया मतलब भाजक। जो कट रहा है ये है आपका भाज्य, ये आपका क्या है? भाग फल। ये क्या है आपका? रिमाइंडर, शेष फल। तो इन चारों में एक संबंध होता है। ठीक है, वो संबंध होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, जो सूत्र होता है ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, या जिसे आप कह सकते हैं डिवाइजन बराबर डिवाइजर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोटिएंट और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, मतलब हम किसी संख्या में भाग देंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम इस विधि द्वारा चेक भी कर सकते हैं कि हमारा उत्तर आया सही या गलत। इसको हम 21 को क्या लिखेंगे? ठीक है, अब 21 में एक भाज्य, ठीक है, फिर भाजक, मतलब किससे भाग दिया गया? 4 से। भागफल कितना है हमारा? 5 और शेषफल आया 4 पंचे 20 से 21। ठीक है, तो मान हमारे पास 2 था। ठीक है, अब 2 में आपका क्या होगा? 2 मान में एक इसमें छोटा था, एक बड़ा। 21 मतलब बड़ा था, ये क्या? इसमें आपका जब 2 मान प्राप्त हुआ तो इसमें आपको 2 और संख्याएं मिली। ठीक है, छोटा बड़ा रहेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ चारों में आपस में 2 मिलेंगी, तो उसके साथ में 2 और इसके साथ में ये 2, इसमें आपस में एक संबंध है। ठीक है, वही संबंध है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल का। ठीक है, अब इसमें आपका एक और कंडीशन है। ठीक है, आपका देखिए यहाँ पर क्या इतना भी भाग करेंगे, ठीक है, तो जो इसमें आपका ये देखिए, जो इसमें आपका ये आएगा जिससे आप भाग करेंगे वो हमेशा किससे बड़ा होगा? रिमाइंडर से। ठीक है, जिसमें मतलब किसी भी संख्या में, ये देखिए यहां पर इस प्रकार से इसमें ये संबंध होगा कि ये आपका क्या होगा? इधर वाला ये भाग
बड़ा होगा, अब ये छोटा होगा। ऐसे हम चाहे जहां भी आप कोई भी भाग कर लीजिए, मान लीजिए हम 10 से कर रहे हैं 51 में, तो 10 बचे 50 और ये 51, यहाँ एक शेष बचा। यहाँ देखिए ये भी क्या है, इधर वाला मान ये बड़ा है, इधर वाला ये छोटा है। आइए ठीक है, किससे बड़ा होता है? 0 के लगभग कभी कोई संख्या से 10 बचे 50 है, ये कट गया। तो 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, मतलब बड़ा या बराबर, ठीक है। 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। अब किससे छोटा होता है आपके? ठीक है, ये जो है आपका यहां लिख सकते हैं किससे? 0 से बड़ा या बराबर। और किससे आपका छोटा होता है? ये हमेशा भाजक से, ठीक है। भाजक से कभी बराबर या बड़ा नहीं हो सकता, भाजक से छोटा। यहां पर हमें ये कंडीशन मिला, ठीक है, कि जब हम किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं तो जो आपका भागफल आता है वो शेषफल जो होगा वो 0 से या तो बड़ा या बराबर होगा, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। तो यही इवोल्यूटिव विभाजन परिमेयिका में, ठीक है, आपको पढ़ना, ठीक है। तो अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको हम इवोल्यूटिव विभाजन परिमेयिका को बताते हैं। इसमें आपका इवोल्यूटिव विभाजन परिमेयिका में है कि दो कथन कि दो धनात्मक पूर्णांकीय और भी, ठीक है। अब इसमें आपका एक बड़ा होगा, हम मान लेते हैं कि ये बड़ा है और भी छोटा है, ठीक है। जैसे हमने भाग करके अभी बताया था, 20 में भाग किया गया था 4 से, ठीक है। तो एक छोटा एक बड़ा, कि ज्ञात रहने पर, अगर ज्ञात है तो हम a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, भाग करके। जैसे हमने अभी भाग किया था 21 में, इधर 4 पे, तो 4 पंचे 20, एक आपका रिमाइंडर आ गया था, ठीक है। तो इसमें हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? हम a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, यही 21 बराबर लिख सकते हैं 4 गुणे y बराबर आ जाए गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तथा 0 ही, ठीक है, ये जो आपका रिमाइंडर होगा 0 इज इक्वल टू आर, क्या है आपका? या तो 0 आपका क्या होगा? 0 के बराबर होगा रिमाइंडर, इधर जो आपका ये रिमाइंडर 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा, लेकिन किससे छोटा होता है? हमेशा जिससे आप भाग देते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से लिखा है बराबर बी क्यू प्लस आर क्यू। तो यहाँ आपका क्या जो रिमाइंडर है इसका मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन किससे छोटा होता है? जिससे आप भाग देते हैं, यानी भाजक से हमेशा छोटा रहता है, इस प्रकार से। इधर देखिए, ये आपका छोटा है, ये आपका बड़ा। यहाँ पर अगर 20 होता तो 0 के भी बराबर हो जाता है, ठीक है। यहाँ ये आपका जो R और B है, ठीक है, मतलब भाजक और शेषफल कभी बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। शेषफल हमेशा छोटा ही रहता है। मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया यहाँ 20, तो 4 चौके 16 आप नहीं लिख सकते ना कि इसके बराबर हो जाए। इसको आप क्या लिखेंगे? यहाँ 4 पंचे 20 है, यहाँ कट जाएगा केवल 0, मतलब कट गया। यहाँ आप इस प्रकार से नहीं कि 4 चौके 16 और 4 आप से भी, इस प्रकार से सवाल गलत है, क्योंकि आपका पहाड़ा पड़ जा रहा है, वो कट जा रहा है। तो अब यहाँ अगर 21 है तो यहाँ आपका एक शेष यहाँ पर बच जाएगा। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे ये आपका हो जाएगा ये बराबर अगर बी क्यू प्लस आर,
ठीक है। ये और भी यहाँ हमने क्या लिखा कि दोनों धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये आपका क्या है, बड़ा है। ठीक है, लेकिन बी आपका छोटा है। ठीक है, जिसमें मतलब भाग दिया जाता है वो हमेशा बड़ा रहता है, और जिससे भाग दिया जाता है, ठीक है, वो क्या रहता है, छोटा रहता है। ठीक है, अब ये कैसा रहेगा, छोटा बड़ा की जब ये कंडीशन आपको मिलेगा कि एक छोटा रहे एक बड़ा, हमारे 25 भागे 25 तो कट जाएगा वैसे। ठीक है, तो इसमें एक छोटा बड़ा, तो इसमें आपको दो अन्य, ठीक है, पूर्ण संख्याएं मिल सकती हैं, ज्ञात कर सकते हैं, क्यू और आर। ठीक है, जैसे आपको मिल जा रहा 21, मान लीजिए कि ये बराबर आपका 21 है और बी बराबर आपका 4 है। तो ये दो संख्याएं अगर आपके पास में है तो दो अन्य संख्याएं हम, ठीक है, ज्ञात कर सकते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है, अब ये आपका संतुष्ट करने वाली, ठीक है, संतुष्ट करने वाली मतलब कि जो आपका रिमाइंडर होगा वो हमेशा किससे छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा। अब यहाँ पर भाग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ भाग करेंगे 4 से, तो इसको क्या लिखेंगे, ठीक है, जब भाग करने पर यहाँ हम भाग कर सकते हैं। ठीक है, 21 में 4 से, तो इसको लिख सकते हैं 21 बराबर, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 5 प्लस। अब इसमें आपका दो संख्या, वो संख्या अलग से आ गई। ठीक है, ये आपका अलग से आ गया, ये आपका अलग से आएगा, दो आपको ज्ञात हो गया। यहाँ ये आपका ये है, यहाँ पर आपका ये दी रहा, लेकिन दो आपको इसको संतुष्ट करने वाली, ठीक है, दो पूर्ण संख्याएं हमने ज्ञात कर लिया। एक आपका क्यू आ गया और एक आपका आर। ये दो संख्याएं, ठीक है, हम ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात ऐसी दो अन्य संख्याओं का अस्तित्व होता है इस कंडीशन में। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक संख्या होने पर दो। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। अब आपको हम सवाल बताएंगे।